आवाज नहीं भाई, इधर ध्यान दो। लास्ट टाइम हमने जो करंट अफेयर क्लियर करी थी वो कहाँ तक करी थी? 16 अप्रैल की, है ना? तो आज जो हम डिस्कस करेंगे 17 और 18 अप्रैल की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। करें स्टार्ट? सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू हिट 500 सिक्सेस इन अ टी20 मैच? यानी कि टी20 फॉर्मेट में, चाहे वो आईपीएल हो या फिर इंटरनेशनल हो, उसमें 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। क्लियर है? साथ के साथ अपना नोट डाउन करते चलना। पूनम सीधी बैठ जा। हिना, और ये छोटी बच्ची। तो 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। तो रिसेंटली जो इन्होंने टी20 फॉर्मेट में कितने छक्के लगाए हैं? 500। और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज है। अगर सबसे ज्यादा छक्कों की बात करें तो सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए हैं? क्रिस गेल ने। किस देश के हैं? वेस्ट इंडीज के। इन्होंने लगाए 1056 छक्के, 1056। उसके बाद दूसरे नंबर पे किसका नाम आता है? किरेन पोलार्ड का। ये किस देश के हैं? ये भी वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। कितने छक्के हैं? 860। और तीसरे नंबर पे आता है आंद्रे रसेल। ये किस देश के हैं? ये भी वेस्ट इंडीज के ही है। और इनके कितने टोटल छक्के हैं? 678। ठीक है, क्लियर है? तो टॉप 3 में ये है। और भारत की तरफ से पहले 500 किसने कंप्लीट किए हैं? मानू। अब की बार बोलूंगा नहीं, फिर मैं भगा दूंगा बाहर। क्लियर है भाई? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अभी ये मैंने करंट अफेयर में ही कर लाया था, कि बिल्किस अमीर है, कहाँ की है ये? पाकिस्तान याद आ गया। बिल्किस मीर जो है जम्मू कश्मीर की है। और ये पहली महिला जूरी बनी है, कहाँ के लिए? पेरिस ओलंपिक के लिए। ठीक है, तो ये रिवीजन का क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिफ्टेड 35 एम्बुलेंस एंड 66 स्कूल बसेस किस कंट्री को गिफ्ट में दी है, उपहार में दी है? तो भारत ने 35 एम्बुलेंस और कितनी बसें? 66 बसें गिफ्ट में दी है किस देश को? नेपाल को, है ना? नेपाल के कुछ क्वेश्चन हम डेली, एक ना एक सवाल नेपाल का आ ही जाता है। लास्ट टाइम क्या था? जनकपुरा धाम जो महोत्सव है वो कहाँ मनाया गया? नेपाल में। सूर्य किरण अभ्यास किसके साथ करते हैं? नेपाल के साथ। ठीक है, तो नेपाल में जो भारत के एम्बेसडर है, जो राजदूत है, वो कौन है? नवीन श्रीवास्तव। इन्होंने जो है वो गिफ्ट में उनको भेंट दिया है। और ये मामला जो ना 1994 से चल रहा है। ये गिफ्ट देने का मामला कब से चल रहा है? 1994 से चल रहा है। और अब तक हम इनको 1009 एम्बुलेंस दे चुके हैं। और 300 स्कूल बस हम दे चुके हैं किस देश को? नेपाल को। क्लियर है? नेपाल की कैपिटल काठमांडू। नेपाल की करेंसी रुपीज। अच्छा, रुपीज और किस किस देश में चलता है? मैंने आपको कितने नाम बताए थे? 8। क्या ट्रिक बताई थी? मिस निम्फ। ठीक है, मेरे साथ बोलना, एम से मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस। आई से इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली। एस से सेशल्स की कैपिटल विक्टोरिया। एस से श्रीलंका की कैपिटल श्री जयवर्धनापुरे कोटे। एन से नेपाल की। आई से इंडोनेशिया की नूसंतारा। जो पुरानी कैपिटल है वो कौन सी थी? जकार्ता। नई कैपिटल कौन सी है? एम से मालदीव की माले। और पी से पाकिस्तान की। तो ये सारे ऐसे देश है जहाँ की करेंसी क्या है?
रुपीज़ है। क्लियर है भाई? तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है किस-किस के बीच में? कौन-सा एग्रीमेंट? अभी मैंने आपको टेस्ट में भी ये सवाल दिया था कि संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए एग्रीमेंट किस-किस देश के बीच में हुआ है? नेपाल और इंडिया के बीच में। अब एक नेपाल से और न्यूज़ है कि नेपाल ने अपना जो टूरिज़्म कैपिटल है ना, वो किसको बनाने का पोखरा को। वैसे तो मेन जो उसका टूरिज़्म कैपिटल है वो काठमांडू ही है। लेकिन उन्होंने काठमांडू की जगह अब किसको बनाया है? पोखरा को। ये काठमांडू के पास में स्थित है। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे-अच्छे जो है टूरिस्ट प्लेस है। तो अपना जो टूरिज़्म कैपिटल है, वो नेपाल क्या बनाएगा? पोखरा। क्लियर है? अच्छा, नेपाल के साथ हमारी कौन-सी एक्सरसाइज़ होती है? सूर्य किरण। कौन-सी होती है? सूर्य किरण। क्लियर है भाई इतना? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बेजारनी बेनेडिक्टसन, ये जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं किस कंट्री के? आइसलैंड के। तो आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बेनर्जी बजरनी, बेनर्जी नहीं है ये बेजरनी, बेजरनी बेनेडिक्टसन। ये जो है आइसलैंड के क्या बने हैं? नए प्रधानमंत्री बने हैं। क्लियर है? साथ के साथ नोट डाउन कर लेना। चलिए आगे। बेजरनी बेनेडिक्टसन कहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर है? आइसलैंड कंट्री के। अगर आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड कहाँ पर है? बिल्कुल ग्रीनलैंड के बिल्कुल नीचे है। आइसलैंड जो देश है वो बिल्कुल ग्रीनलैंड के नीचे है। आपका कौन सा देश? आइसलैंड। यहाँ की कैपिटल क्या है? रेकजेविक। क्या है? रेकजेविक। और यहाँ की करेंसी है आइसलैंडिक करोना। आइसलैंडिक करोना। क्लियर है? तो नोट डाउन कर लीजिए, कैपिटल क्या है? रेकजेविक। और करेंसी क्या है? आइसलैंडिक करोना। एग्जाम में आइसलैंड नहीं दिया होता, क्योंकि फिर तो आप बता ही दोगे कहाँ की है। तो सिर्फ क्या देगा? कोरोना देगा। ये कोरोना वो नहीं है कोविड-19 वाला, ये कोरोना है ना? बढ़े भाई आगे। व्हेन इज वर्ल्ड आर्ट डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? हर साल विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल। यानी कि हर साल 15 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड आर्ट डे, विश्व कला दिवस। कब मनाना स्टार्ट किया? तो यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था 15 अप्रैल 2019 को। तो पहला कब मनाया गया? 2019 में। किसने अनाउंस किया? अब ऐसा इस दिन क्या हुआ कि जो 15 अप्रैल को ये दिन घोषित करना पड़ा? तो 15 अप्रैल मोनालिसा की पेंटिंग देखी सभी ने? तो मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई है? लियोनार्डो दा विंसी। तो उसका बर्थडे होता है उस दिन। उस दिन उनका बर्थडे होता है, तो उन्हीं के बर्थडे सेलिब्रेशन पे 2019 में किस दिवस की शुरुआत की गई? वर्ल्ड आर्ट डे। क्लियर है? अच्छा, ये कौन बताएगा उत्कल दिवस कब मनाते हैं? उत्कल दिवस 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को कौन-सा दिवस मनाते हैं? उत्कल दिवस, यानी कि ओडिशा डे। 1 अप्रैल 1936 को किस राज्य का गठन हुआ था? ओडिशा का। तो 1 अप्रैल को कौन-सा दिवस मनाते हैं? उत्कल दिवस। क्लियर है? एक सवाल है, 1 अप्रैल को एक दिवस और मनाते हैं। आरबीआई का अप्रैल फूल कितने का? बेटा तू यही मनाने के लिए रह रहा है बस। है ना? तो 1 अप्रैल को आरबीआई का कौन-सा डे होता है? फाउंडेशन डे होता है। आरबीआई कब स्थापित हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। ये एक्ट पास कब हुआ था आरबीआई बनाने का? 1934 में। ठीक है? अच्छा, आरबीआई बनाने की जो सिफारिश थी कि भाई भारत का एक बड़ा बैंक होना चाहिए, सेंट्रल बैंक होना चाहिए, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ये किस कमीशन की सिफारिश पे बनाया गया था? ये किस कमीशन की सिफारिश पे आरबीआई का गठन किया गया था? पता है किसी को? हिल्टन यंग कमीशन। कौन-सा कमीशन था? हिल्टन यंग कमीशन। यानी कि इसी कमीशन की सिफारिश पे किसका गठन किया गया? आरबीआई का। क्लियर है?
उसके बाद मैंने बता दिया ये डे क्यों मनाया जाता है। इस दिन किसकी एनिवर्सरी होती है? लियोनार्डो दा विंसी की। इन्होंने कौन-सी पेंटिंग बनाई थी? मोनालिसा की। क्लियर है? अच्छा, जो भारत माता की पेंटिंग है, वो किसने बनाई थी? एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो भारत माता की पेंटिंग है, देखी होगी ना? वो पेंटिंग किसने बनाई थी? रवींद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रवींद्रनाथ टैगोर ने। किसकी पेंटिंग बनाई थी? भारत माता की। चलिए आगे। और ये किस देश के हैं? इटालियन के, मतलब इटली देश के थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यूनेस्को की बात करें, क्योंकि ये डे सेलिब्रेट करना किसने स्टार्ट किया? यूनेस्को ने। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 16 नवंबर 1945 को। किसकी स्थापना होती है? यूनेस्को की। तो हर साल 16 नवंबर को यूनेस्को डे भी मनाया जाता है। हर साल 16 नवंबर को यूनेस्को डे मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्रे अजोले। तो जो ऑड्रे अजोले है वो ये क्या है यहाँ के? डीजी है, डायरेक्टर जनरल है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 में। और फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल। चले आगे। हो गया नोट डाउन? रिया। रिया नहीं, दिया। और रख दे बेटा। बढ़े भाई आगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बिकम द ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। यानी कि सीबीआई के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। ये नहीं, ज्वाइंटली यानी कि कौन से साथ में, यानी कि जब वो काम पे नहीं होंगे तो काम ये करेंगे। तो कौन बनाए गए हैं? अनुराग कुमार। तो जो अनुराग कुमार है वो सीबीआई के क्या बनाए गए हैं? ज्वाइंट डायरेक्टर। डायरेक्टर है कौन सीबीआई का? सीबीआई की फुल फॉर्म कौन बताएगा? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके अगर डायरेक्टर की बात करें तो कौन है? परवीन सूद। और इसके ज्वाइंट डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? अनुराग कुमार। और सीबीआई की जो स्थापना है, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना की गई थी 1963 में, 1963 में। और ये भारत की एक जांच एजेंसी है। इसके डायरेक्टर कौन है? परवीन सूद। जी। बढ़े भाई आगे। हो गया नोट डाउन? नेक्स्ट है, द नाइफ मेमोरियल इज रिटन बाय। यानी कि जो नाइफ है, एक किताब लिखी है, संस्करण लिखा है, वो किसने लिखा है? तो वो लिखा है किसने? सलमान रश्दी ने। किसने लिखा है? सलमान रश्दी ने। यानी कि ये जो नाइफ बुक है, ये किसकी है? सलमान रश्दी की। जब भी सलमान रश्दी का नाम आता है, तो एग्जाम में हर बार पूछने वाली एक किताब का नाम जरूर पूछा जाता है। कौन सी? द मिडनाइट चिल्ड्रन। द मिडनाइट चिल्ड्रन। तो द मिडनाइट चिल्ड्रन वो किसकी किताब है? उसी का नाम क्यों पूछा जाता है? क्योंकि उसके लिए बुकर पुरस्कार मिल चुका है इनको। उस किताब के लिए सलमान रश्दी को क्या मिल चुका है? बुकर पुरस्कार। जो बुकर पुरस्कार है ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज की किताब का विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और अब तक 5 भारतीयों को क्या मिला है? बुकर पुरस्कार। ठीक है। ये सलमान रश्दी वैसे तो अमेरिका में रहते हैं, लेकिन इनका बोर्न कहाँ का है? इंडिया का है। तो इंडिया ओरिजिन से भी है ये भी। तो जो नाइफ किसकी किताब है? सलमान रश्दी की। ये सलमान रश्दी, ये ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर है। कौन से है? ब्रिटिश अमेरिकन। लेकिन इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है? मुंबई में। और इनको किस किताब के लिए मिला था? मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। कब? 1981 में, 1981 में। किस किताब के लिए? मिडनाइट चिल्ड्रन। किस लेखक को?
सलमान रश्दी। और नाइफ जो पुस्तक है, संस्मरण है, मेमोरियल है, वो भी उसके लेखक भी कौन है? सलमान रश्दी। क्लियर है? नोट डाउन करो। और मैंने बताया ऐसे 5 भारतीय हैं जिनको क्या मिल चुका है? मैन बुकर पुरस्कार। किस लिए दिया जाता है? इंग्लिश की बुक के लिए। किस बुक के लिए? इंग्लिश की। यानी कि जो केवल इंग्लिश भाषा में लिखी जाती है, उनके लिए सर्वोच्च पुरस्कार है मैन बुकर पुरस्कार। कितने भारतीयों को मिल चुका है? 5 भारतीय कौन-कौन है? सबसे पहले मिला था वीएस नायपॉल को। किसको मिला था? वीएस नायपॉल। किसके लिए? किताब का नाम था इन ए फ्री स्टेट। कब दिया गया? 1971 में। तो बार-बार पूछा जाता है इन ए फ्री स्टेट के लेखक कौन है? वीएस नायपॉल। अरुंधति रॉय को दिया गया किस पुस्तक के लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, 1981 में। और 1981 में भी इसी को दिया गया था, सलमान रश्दी को। और ये स्टार्ट कब किए देने? बुकर पुरस्कार जो है पहला कब दिया गया? 1969 में से जो है इन पुरस्कारों की स्टार्टिंग होती है। डन भाई। नेक्स्ट, सलमान रश्दी को दिया गया, ये उल्टा हो गया भाई। इसको 81 में मिला था और अरुंधति रॉय को मिला था 1997 में। तो इसको चेंज कर लेना। अरुंधति रॉय किस पुस्तक के लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसको मिला था 1997 में। मिडनाइट चिल्ड्रन किसको? सलमान रश्दी को, इसको मिला था 1981 में। किरण देसाई, इसकी पुस्तक का नाम था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इसको दिया गया था 2006 में। और अरविंद अडिगा, द व्हाइट टाइगर, इसको दिया गया था 2008 में। द व्हाइट टाइगर किसकी पुस्तक है? अरविंद अडिगा की। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? डन भाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु हैज बीन री इलेक्टेड, यानी कि दोबारा चुनी गई है एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ की दोबारा अध्यक्ष चुनी गई है कौन? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो ये जो है आईएमएफ, आईएमएफ का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसकी जो है दोबारा अध्यक्ष, प्रेसिडेंट कौन चुनी गई है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। पहले भी यही थी और फिर से यही चुनी गई है अगले 5 साल के लिए। तो ये आईएमएफ की क्या चुनी गई है? एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। डन भाई। ये कहाँ की सिटीजन है? ये बुल्गारिया देश की है। ये जो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, ये किस देश की है? बुल्गारिया की। आईएमएफ की फुल फॉर्म तो आपको पता ही है क्या होती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 में। और इंडिया भी जो है इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। किसका? आईएमएफ का। डन भाई। हो गया। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द जॉन डिर्क अवार्ड, यानी कि ये जो जॉन डिर्क अवार्ड है ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर गगनदीप कांग को। ये जी है पीछे, डॉक्टर गगनदीप कांग को। ये एक भारतीय है और ये पुरस्कार इसको पहली बार मिला है, इसलिए इस पुरस्कार को याद करना है। पुरस्कार तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या सारे पुरस्कार याद करने हैं? नहीं। अगर किसी इंडियन को मिला और पहली बार मिला है, वो पुरस्कार हमें याद करना होता है।
जॉन डिर्क अवार्ड जो दिया गया है वो डॉक्टर किसको दिया गया है? डॉक्टर गगनदीप कांग को। ये जो अवार्ड है ये ग्लोबल हेल्थ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ग्लोबल हेल्थ के फील्ड में जो भी अच्छा काम करता है उसको जो है जॉन डिर्क अवार्ड दिया जाता है। ये डायरेक्टर है डॉक्टर गगनदीप कांग, कैंग नहीं कांग, ठीक है, डॉक्टर गगनदीप कांग। ये डायरेक्टर है, हेल्थ डायरेक्टर है। किस कंपनी में है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल गेट्स का नाम सुना होगा ना? तो उसकी एक फाउंडेशन है, बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो वहां पर ये क्या है? ग्लोबल हेल्थ डायरेक्टर है। तो ये जो अवार्ड दिया जाता है ये किस फील्ड में दिया जाता है? ग्लोबल हेल्थ के फील्ड में दिया जाता है। और ये प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है, इसलिए इस अवार्ड को याद करना पड़ेगा। जॉन डिर्क अवार्ड किसे दिया गया? डॉक्टर गगनदीप कांग को। क्लियर है? ये कहाँ की डायरेक्टर है? बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की। क्लियर है? और ये फाउंडेशन बिल गेट्स की फाउंडेशन है जो कि हेल्थ के सेक्टर में काफी अच्छा काम करती है। क्लियर है भाई? नोट डाउन करो। डन भाई। नेक्स्ट है लॉरेंस वोंग हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? सिंगापुर के नए प्राइम मिनिस्टर कौन? लॉरेंस वोंग। कहाँ के? सिंगापुर के। नोट डाउन करो फिर आगे चलो। तो नए प्राइम मिनिस्टर सिंगापुर के कौन? लॉरेंस वोंग। अगर सिंगापुर की बात करें तो एशिया के अंदर ही आता है सिंगापुर। आप देख सकते हो छोटा सा क्या है? सिंगापुर। ठीक है। और सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर। और सिंगापुर की करेंसी डॉलर। अच्छा, डॉलर वाले देश याद कर ले फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना? डॉलर के लिए क्या बताया था? कैन यू सिंग अ टेंथ, यही बताया था। क्या आप टेंथ गा सकते हो? तो टेंथ का मतलब 10 नहीं, टेंथ का मतलब मैंने बताया द टेंथ एक सॉन्ग होता है ना? तो कैन से कनाडा की कैपिटल ओटावा। यू से यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। सिंग से सिंगापुर, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर। ए से ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा। टी से ताइवान की। अभी ताइवान में क्या आया था? भूकंप आया था। कितनी तीव्रता का? 7.2 का। ई से एक्वाडोर की क्यूटो। एन से न्यूजीलैंड की वेलिंगटन। टी से त्रिनिदाद एंड टोबैगो, इसकी कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन। और एच से हांगकांग। क्लियर है? याद है सारे? तो धीरे धीरे आराम आराम से इनको रिवाइज करते रहा करो, सारे के सारे दिमाग में सेट। क्लियर है? तो ये था सिंगापुर के बारे में, जहाँ की कैपिटल सिंगापुर सिटी है और करेंसी कौन सी है? डॉलर। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द ओलंपिक फ्लेमिंग लाइटिंग सेरेमनी वाज हेल्ड इन विच सिटी? यानी कि जो ओलंपिक की फ्लेमिंग लाइटिंग समारोह है वो कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये किस शहर में आयोजित किया गया? ओलंपिया में। ओलंपिया कहाँ पर है? ग्रीस के अंदर है। कहाँ पर है? ग्रीस के अंदर है। आपको पता है ओलंपिक की शुरुआत भी कहाँ से हुई थी? ग्रीस में। जो पहले ओलंपिक हुए थे 1896 में, वो हुए थे ग्रीस के किस शहर में? एथेंस में। ठीक है। तो वहीं से इस लाइटिंग सेरेमनी की क्या की गई? शुरुआत की गई। यानी कि ठीक अभी आपको पता है 2024 में ओलंपिक कहाँ पर होंगे? पेरिस में होंगे। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में, अभी पढ़ा था। ठीक है। तो फ्रांस की कैपिटल क्या है?
पेरिस, वहाँ पे क्या आयोजित होंगे? ओलंपिक गेम्स, ठीक है? तो ओलंपिक गेम्स के ठीक 100 दिन पहले क्या जलाई जाती है? ये लाइट जलाई जाती है। इस कढ़ाई में जो है ये लाइट जलाई जाती है जिसको बोलते हैं ओलंपिक फ्लेमिंग लाइटिंग सेरेमनी, ठीक है? और ये कब तक जलती रहेगी? जब तक ओलंपिक खत्म नहीं हो जाते। जब तक ओलंपिक खत्म नहीं हो जाते तब तक जो है ये लाइट जलती रहेगी। इसको जलाने का तरीका भी अलग ही है। इसको आग से नहीं जलाते, इसको जलाते हैं सनलाइट की रेज़ से। ग्लास के माध्यम से सनलाइट में से जब गुजारते हैं तो सारी लाइट क्या होती है? एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो वहाँ पे हाँ, उससे जो है ये लाइट ये आग जो है जलाई जाती है। तो किस शहर में सेरेमनी की गई है? ओलंपिया में। ओलंपिया कहाँ पर है? ग्रीस में। कर लिया नोट डाउन? ठीक है, तो 16 अप्रैल को ये जलाई गई, ठीक है? और किसके थ्रू जलाई जाती है ये भी पता होना चाहिए, सनलाइट के थ्रू। ग्लास के माध्यम से सनलाइट की रेज़ को इकट्ठा करके जो है ये लाइट जलाई जाती है। ये सेरेमनी कब मनाते हैं? ओलंपिक गेम शुरू होने से ठीक 100 दिन पहले इस सेरेमनी को किया जाता है और ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि ओलंपिक गेम्स खत्म नहीं होंगे, तब तक ये लाइट जलती रहेगी, ठीक है? नेक्स्ट अगर ओलंपिक गेम्स की बात करें, तो ये सबसे पहले कब स्टार्ट हुए थे? सबसे पहले ओलंपिक खेले गए थे 1893 में, कहाँ पर? एथेंस में। एथेंस कहाँ पर है? ग्रीस में। अभी 2020 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? टोक्यो में। खैर 2020 में तो नहीं हुए थे, 2021 में हुए थे क्योंकि 2020 में क्या चल रहा था? कोविड चल रहा था, है ना? तो उसके कारण जो 2020 के ओलंपिक है, वो 2021 में हुए थे। क्लियर है भई? नेक्स्ट अगर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें, तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, वो नॉन गवर्नमेंटल स्पोर्ट्स ऑर्गनाइजेशन है, यानी कि ये सरकारी एजेंसी नहीं है। अगर बात करें यही सुप्रीम अथॉरिटी है, जो भी ओलंपिक गेम्स कंडक्ट होते हैं कहीं पर भी हो, सुप्रीम अथॉरिटी कौन है कंडक्ट करने वाली? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है हर जगह इसको ऑर्गेनाइज करती है ओलंपिक गेम्स को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में किसका हेडक्वार्टर है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। और ये कब फाउंड हुई थी? 23 जून 1894 में। तो हर साल 23 जून को ओलंपिक डे मनाया जाता है। कौन-सा डे? ओलंपिक डे। क्योंकि इसी दिन 1894 में किसकी स्थापना होती है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। क्लियर है? और इसका मोटो पूछा जाता है आपसे। पहले तो मोटो में 3 ही थे, अब एक और ऐड कर दिया इन्होंने। मोटो है इसका सीटियस, एल्टियस, फोर्टियस और एक और जोड़ दिया कम्युनिटर, ठीक है? ये लैटिन भाषा के शब्द है। वैसे इसका हिंदी में अंग्रेजी में क्या अनुवाद होगा? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। तो ये मोटो आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मोटो यानी कि ध्येय वाक्य क्या है? तो क्या है? सीटियस, एल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर, ठीक है? जिसका अंग्रेजी में क्या अर्थ होगा? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। क्लियर है? नोट डाउन। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है सर ये। हू हैज़ बीन अवॉर्डेड द एशियन ट्यूरिंग अवार्ड 2023? तो ये मिला है किसको? एवी विक्टरसन को। ये जो अवार्ड है एसीएम एएम ट्यूरिंग अवार्ड, ये किसे दिया गया है? एवी विक्टरसन को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार को जो है कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। किसको?
एसीएम एएम ट्यूरिंग अवार्ड को। और ये जो दिया गया है, ये इसे दिया गया है अवी विग्डरसन को। और ये कहाँ के है? ये इज़राइल के है। ये एक मैथमेटिशियन भी है और एक कंप्यूटर साइंटिस्ट भी है। तो ये अवार्ड इनको दिया गया है। और इस अवार्ड को क्या कहा जाता है? नोबेल प्राइज़ ऑफ कंप्यूटिंग, यानी कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार है ये। क्लियर है? नेक्स्ट आपका है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस ए वैक्सीन फॉर मेनिंजाइटिस, यानी कि मेनिंजाइटिस के लिए पहला वैक्सीन यूज करने वाला देश कौन बन गया है? नाइजीरिया। मेनिंजाइटिस क्या होता है? आपके जो ब्रेन होता है उसके ऊपर एक लेयरिंग होती है मेनिंजाइस, उसी में अगर सूजन आ जाए तो उस रोग को हम क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। जिस शब्द के पीछे आइटिस लगा होगा उसका मतलब क्या होता है? सूजन। अगर हेपेटाइटिस मतलब किसमें सूजन है? लीवर में, ठीक है? ब्रोंकाइटिस मतलब किसमें सूजन है? आपके लंग्स के ब्रोंकाई में, लंग्स में सूजन है। तो जिस शब्द के पीछे आइटिस लगा हो, उसका मतलब क्या होता है? सूजन। तो मेनिंजाइटिस किसका रोग है? ब्रेन का। तो इसके लिए एक वैक्सीन डेवलप की गई है, जो यूज़ करने वाला पहला देश कौन है? नाइजीरिया। क्लियर है? तो मेनिंजाइटिस एक ब्रेन के ऊपर लेयर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेनिंजिस। क्लियर है? ये जो बीमारी है मेनिंजाइटिस, ये जो है पर्सन टू पर्सन फैल सकती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये। ये वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, फंगाई किसी से भी हो सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एयरपोर्ट हैज़ बिकम द 10th बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट, यानी कि विश्व का सबसे 10वां बिज़ी एयरपोर्ट कौन बन गया है? दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है? 2023 के अंदर इन्होंने कितने पैसेंजर को हैंडल किया है? 7.22 करोड़ पैसेंजर को इस एयरपोर्ट ने हैंडल किया है। और विश्व का सबसे बिज़ी 10वां एयरपोर्ट कौन बन गया है? आईजीआई एयरपोर्ट। कहाँ पर है? दिल्ली में। अगर आप पूछोगे सबसे बिज़ी कौन-सा है? तो सबसे बिज़ी है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि यूएसए में है। ये जो है विश्व का सबसे बिज़ी एयरपोर्ट है, सबसे ज़्यादा जो पैसेंजर को डील करता है, ये वाला एयरपोर्ट करता है। ये फ़ोटो तो आईजीआई की है ना? लेकिन अगर सबसे बिज़ी की पूछे, तो आपका आंसर होगा हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लियर है? हो गया नोट डाउन? ठीक है, कोई नहीं, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट है अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। ये जो है नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कहाँ के? कुवैत के। समझ में आई बात? कुवैत की राजधानी क्या बताई थी? कुवैत सिटी। यहाँ की करेंसी क्या है? दिनार। कौन-सा बिस्किट खरीदना है? जेल का। याद है? तो यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? नाम याद कर लेना। ठीक है। ये कुवैत की क्या है? लोकेशन है भई। ठीक है। इस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, एशिया का ही हिस्सा है। क्लियर है? यहाँ की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी। और करेंसी क्या है? कुवैती दिनार। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलें भाई।